चलिए अब आपको दिखाते हैं कोरोना के खतरे पर भारत का ओपिनियन। चीन से लगातार डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना की लहर को साफ देखा जा सकता है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में होगा क्या। तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत पर ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक मैनेजमेंट का 3 साल का अनुभव भारत के साथ है, यानी कि हमारे साथ है। हालांकि सरकार फिर भी एक्शन मोड में है। ऐसे में कितना सुरक्षित है आम हिंदुस्तानी? कोरोना से डर के बीच एक सुकून देने वाली बेहद खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिस्टम क्रैश, अस्पताल फुल, दवा की लूट, शमशान में भी घूस, स्टूल पर इलाज, लाशों का अंबार। हर तस्वीर चीख चीख कर कह रही है चीन में मचा है चीत्कार, हर जुबा पर है त्राहिमाम। सोशल मीडिया पर यह भी खबर तैर रही है कि महामारी की चपेट में आकर जिनपिंग की मां का भी स्वर्गवास हो चुका है। यानी हालात और तस्वीरें दोनों ही डराने वाले हैं। इन्हें संवेदनशील होकर देखने की जरूरत है। लिहाजा हर देश अपनी अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। हिंदुस्तान में भी सरकार हाइपर एक्टिव मोड में है। 27 दिसंबर को कोविड तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके अलावा नेजल वैक्सीन को भी नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल चुकी है। आज ही स्वास्थ्य मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें तैयारियों पर चर्चा की गई। हॉस्पिटल में हम एडमिशन का डेटा देखें, डेथ्स का डेटा देखें, वो बहुत इंकरेजिंग है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में हमने ऐसा नहीं देखा कि हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़े हैं या आईसीयू एडमिशंस बढ़े हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो नया वेरिएंट है, ये हो सकता है हमारे पॉपुलेशन में फैलेगा और केसेस आएंगे। माइल्ड केसेस ही रहेंगे, लेकिन सीवियर केसेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एल्डरली हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कोरोना को लेकर अचानक एक्शन की एक बड़ी वजह भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो भारत के लिए आने वाले 20 से 35 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि भारत में जब जब कोरोना लहर आई है तो उसका एक खास ट्रेंड रहा है। कोरोना का अल्फा वेरिएंट हो, डेल्टा हो या फिर ओमिक्रॉन, चीन से शुरू होकर पहले ये दक्षिण कोरिया, उसके बाद जापान, यूरोप, अमेरिका और फिर ब्राजील होते हुए दक्षिण एशिया के रास्ते भारत 20 से 35 दिनों में पहुंचा है। चीन में कोविड का जो BF7 वेरिएंट कहर बरपा रहा है, वो भारत में जुलाई से यानी बीते करीब 6 महीनों से, और इसके पेशेंट कितने हैं? सिर्फ 4। इस लिहाज से देखें तो भारत में इसका कोई असर नहीं दिखा। कोरोना के आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक बीते 24 घंटों की बात करें तो जापान में 1,84,000 केस सामने है। दक्षिण कोरिया में यह आंकड़ा 75,744 का है। फ्रांस में 49,517, अमेरिका में 43,263, ब्राजील में 43,392, जबकि भारत में सिर्फ 163 नए केस सामने आए। यानी आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमें डरने की बात नहीं है। इत्मीनान रखिए, कोई खतरा नहीं। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। लेकिन शर्त एक ही है कि आप अपने हिस्से की मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल वाली सावधानी बरतिए और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से दूर रहिए। ये ट्वीट देखिए, इसमें दावा किया गया है कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लाना जरूरी है। ये एक फेक न्यूज है। जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा, अस्पताल, दवा, ऑक्सीजन को लेकर इस तरह की फेक न्यूज और भी फैलाई जाएगी। मगर आपको सावधान रहना है। कोविड की नई लहर से हिंदुस्तान को क्यों नहीं डरना चाहिए, इसे 5 सीधे पॉइंट में समझ लीजिए। जब भी कोरोना का जिक्र आता है, हमारे जहन में सबसे पहले सवाल आता है, अस्पतालों में पर्याप्त बेड है या नहीं? ऑक्सीजन की स्थिति कैसी है? दवाओं और वेंटिलेटर की क्या पोजीशन है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के क्या इंतजाम है? कोरोना से लड़ने का एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है? तो आपको बता दें कि भारत के हर लेवल पर जबरदस्त तैयारी है। क्रिसमस मना रहे हैं और अभी हमारे देश की स्थिति इतनी खराब नहीं है कि हम इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। तो मेरा मानना है कि हम विद प्रॉपर प्रिकॉशंस सेलिब्रेट कर सकते हैं। चीन में अगर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो जिनपिंग सरकार की नीतियों का नतीजा है। चीन से तो ऐसी तस्वीरें आ रही है जो कहीं से नहीं आई। हर तस्वीर भयावह है। बीजिंग और शंघाई जैसे अल्ट्रा मॉडर्न शहरों में हेल्थ सिस्टम घुटनों पर आ चुका है।
अस्पताल के कॉरिडोर शवों से पटे, दवाओं की भयंकर किल्लत है, दवा की लूटमार जारी है। सड़क के किनारे फुटपाथ पर लोग आईवी ड्रिप लगाकर स्टूल पर बैठे हैं। ड्रिप की बोतल को ऊपर रस्सी के सहारे बांधा गया है। जिन्हें फुटपाथ पर भी जगह नहीं मिली, वो गाड़ियों में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब शमशान का हाल भी देख लीजिए। कारों में लाश के साथ लोग भी पैक हैं। बीजिंग में शमशान घाट पर पुलिस लगाई गई है ताकि अराजकता की स्थिति से बचा जा सके। चीन में साधारण बुखार की दवाई तक नहीं मिल रही। इतना ही नहीं, अब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले संतरे और नींबू के लिए लड़ाई जारी है। इन तस्वीरों को देखकर आपको यकीनन देश में 2020 और 2021 में आई कोरोना की लहरों की भयानक यादें ताजा हो गई हो। हालांकि उस वक्त भी भारत में इतने बुरे हालात नहीं थे, लेकिन बीती 2 लहरों से हमने बहुत कुछ सीखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।